श्रीमद् भगवद गीता अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। सहस्त्र युग पर्यन्तम यत् ब्राह्मण विदुः रात्रिम युग युग सहस्रताम ते रात्रि विद्ध जना अव्यक्तात् व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्राम सह एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति आगमे परस्तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। ओम बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक भी अगर जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उस परम धाम को हम प्राप्त कर लिए तो फिर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो एक तो है भगवान के धाम को प्राप्त करना, लेकिन इसको अगर हम और ब्रॉड विजन करके देखें इस श्लोक को, तो एक ये भी बात है कि जब हम भगवान की भक्ति करते करते भगवानमय हो जाते हैं, यानी वो मैं तत्व ही खत्म हो गया, वो मैं बचा ही नहीं, केवल अब वो ही वो रह गया जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, केवल वो ही वो रह गया तो हमने उन्हें प्राप्त कर लिया। जैसे हम शदानी संतों के जीवन को देखें तो मैं तो बचा ही नहीं था ना। जैसे जो जो संत उस परंपरा में आए तो उनका भाव केवल यही रहता था कि सदगुरु साईं सदाराम साहब सब कुछ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में लीन थे। तो ऐसे ही अगर हम जिनकी भक्ति में लीन हैं, अगर वो मैं तत्व ही मिट गया तो हम जीते जी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये मरने के बाद का मोक्ष तो बात की बात है, लेकिन जीते जी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवानमय हो जाते हैं। ये जो दृष्टि है भेद की कि मैं ये, लेकिन जब ये भाव आ जाता है कि सबके अंदर वही परमात्मा है, तब वो जीव मुक्ति को प्राप्त हो चुका है जीते जी। इसको अगर हम ब्रॉड विजन से देखें तो जैसे हम हजूरी संत की विधुणेश्वर मूवी में देखे थे ना कथा कि किसी शहर में जा रहे थे, वहां उन्हें सत्संग करना था, तो बीच में कोई दरवेश मिला, वो भी पहुंचा हुआ था, लेकिन उन्होंने उन्हें कहा कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप पहुंचोगे नहीं सुख से। तो उस समय उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, धीर है ना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में पूछा था कि का भाषा से स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं? वे सब में उस परमात्मा को देखते हैं। तो क्योंकि वो भेद की दृष्टि ही नहीं रही तो किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं उत्पन्न होता। तो उन्होंने उस समय रिएक्ट नहीं किया, वे अपने कर्म में स्थित रहे। अपनी उनका जो काम था कि हमें अब यहाँ से उस शहर जाना है, वहां भक्तों को आनंद देना है, तो वहां पे वे गए। और फिर वहां पे जब वो दरवेश भी पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि संत तनसुखराम साहब तो बिल्कुल ठीक है, तो संतों के चरणों में गिर गए। तो
तो ये महान, ये संतों की परिभाषा है। ये भक्त होते हैं परम, जो सब में उस एक ही ज्योति, उस एक ही भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। वे जीते जी मुक्त हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस भगवान बता रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन, सीधा बॉटम लाइन बता दें कि क्या कैलकुलेशन भगवान बता रहे हैं, तो 4 बिलियन 32 करोड़ इतने मानवीय वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है। और फिर सेम 4 बिलियन 32 करोड़ मानवीय वर्ष उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो जब अब आगे भगवान इस श्लोक को थोड़ा सा, दूसरे श्लोक को, आगे वाले श्लोक को भी इसके साथ ले लेते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यानी इसको अगर हम एक नॉर्मल संसारिक उदाहरण से समझाएं, तो जैसे कोई मार्केट है। मार्केट कैसे होता है? जब हम दिन में मार्केट को देखते हैं तो वहां हलचल है, वहां व्यक्ति हैं, है ना, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। तो उसी बाजार को जब हम रात्रि में देखते हैं तो वहां क्या हो जाता है? पूरा सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। तो भगवान सेम वही, उसी उदाहरण को, केवल इस श्लोक को समझने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है कि सेम जब ब्रह्मा का दिन निकलता है तो ये जो सृष्टि अव्यक्त है ये व्यक्त हो जाती है, ये प्रकट हो जाती है, दिखाई देती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है फिर से ये व्यक्त यानी प्रकट से अप्रकट हो जाती है। बस वही भगवान उस उदाहरण में, जैसे हम बाजार को रात में देखेंगे तो हमें कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो चलायमान है, अभी भी है, लेकिन प्रकट से अप्रकट आना जाना लगा हुआ है। बस जो ज्ञानवान पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, वो इसे ऐसे ही समझते हैं कि आना जाना लगा रहता है। बाकी हम हैं, भगवान ने पहले ही कह दिया दूसरे अध्याय में कि ये आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये जो आत्म तत्व है, ये जीवात्मा है, ये अविनाशी है, ये था, ये है, ये रहेगा। बस ये जो सृष्टि में ये अव्यक्त और व्यक्त का खेल चल रहा है, बस। उसके बाद आगे भगवान बता रहे हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है। अब कोई किसी के अंदर ये प्रश्न आएगा कि ये कैलकुलेशन हमें क्यों बताया जा रहा है? 4 बिलियन 32 करोड़, ये कैलकुलेशन क्यों बताया जा रहा है? भगवान कह रहे हैं आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो समय की इतनी असीम सरिता है, प्रवाह है, उसमें हम एक बुदबुदे जैसे हैं। कैसे हैं? जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, उसमें बुदबुदे आते हैं, है ना? तो वो कैसे होते हैं? कुछ देर के लिए रहते हैं, व्यक्त रहते हैं, फिर बिखर जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही कितना 4 बिलियन 32 करोड़ ईयर्स, है ना, हमारी गणना के अनुसार, उसमें हमारी एज कितनी लिखी भगवान ने? 100 वर्ष। अगर कोई पूरा कर पाए तो 100 वर्ष। कलयुग में तो वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना। कलयुग में जीवों की आयु घटती जा रही है, क्योंकि हमारा आहार सही नहीं है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है। तो फिर वो जो शरीर है वो बीमारी का गढ़ बन जाता है, क्योंकि आहार पर कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारे अंदर अहंकार है, भगवान कह रहे हैं इतनी विशाल इस समय की धारा में तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। और ये इतने कम वर्ष भगवान ने हमें दिए, उसमें भी हम इतनी अशांति फैला के रखे हैं। इससे ये छीन लेंगे, इसको ये दिखा देंगे, इससे ये कर लेंगे। कितनी हमने मन में अशांति भर रखी है, अपनी बुद्धि को अशांत कर दिया है, जबकि हम कुछ भी नहीं है। यहाँ इस कैलकुलेशन से भगवान समझा रहे हैं
कि तुम इसमें हो ही क्या, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी कम आयु जो हमें मिली है। हालांकि वो भगवान की कृपा है जो हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। वो भगवान भले ही कह रहे हैं कि कोई पुण्य उदय होते हैं किसी जन्म के, लेकिन क्या ही पुण्य कर लिए होंगे हमने पिछले योनियों में। ये तो भगवान की कृपा हो जाती है कि चलो अब इस जीव पर कृपा करो, इसे मनुष्य योनि में जन्म दो, ये मेरी भक्ति करेगा और मुझे प्राप्त करेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। इस दुखालयम अशाश्वतम, है ना, भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है ये संसार, इससे छूट जाएगा। लेकिन हम उतने कम आयु में भी हम उस अहंकार को लेके बैठे हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं इस कैलकुलेशन से ही समझ लो कि तुम क्या हो। अब आगे भगवान बता रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, है ना। सृष्टि का क्या होता है, लय प्रलय ये चलता ही रहता है। वही दिन जो हमने पहले बताया कि दिन के समय व्यक्त है, जब ब्रह्मा जी का दिन है, और जब रात्रि है तो सब वापस अव्यक्त हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त अब भगवान कह रहे हैं एक और शक्ति भी है। कौन सी शक्ति है वो, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं इससे परे व्यक्त और अव्यक्त के बीच में एक और अव्यक्त है। अब आप बताओगे, अब पूछोगे ये अव्यक्त कौन है भाई, वही अव्यक्त तत्व ही तो परमात्मा है जो हमारे अंदर ही बैठे हैं अव्यक्त रूप से, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए कई मूर्ख लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिखाई देता। तो ये ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो कहते हैं कहाँ है हवा, हमें तो नहीं दिखाई देती। तो जो विद्वान है वो जानते हैं, है ना, जो साइंटिफिक लोग होंगे वो कहेंगे अरे हवा कहाँ नहीं है वो बताओ पहले तो। एवरीवेयर वी हैव एयर, इट इज इनविजिबल। तो जो विद्वान पुरुष है वो जानते हैं कि वो परमात्मा तत्व सर्वव्यापी है। इसीलिए तो प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो उन्होंने कहा ये पूछो कि कहाँ नहीं है मेरे भगवान, कण कण में वही व्याप्त हैं। तब इतनी दृढ़ता से कहा और इतने विश्वास से कहा कि उस खंबे में से भी भगवान प्रकट हो गए, जड़ में से भगवान चेतन प्रकट हो गए। तो यही है जो अव्यक्त शक्ति है, वो कौन है, वो परा, वो अव्यक्त शक्ति तत्व परमात्मा है और वो इस व्यक्त अव्यक्त इन दोनों से परे है। जब इस सृष्टि का लय होता है, प्रलय होता है, ये इससे ऊपर है, ये हमेशा शाश्वत तत्व है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही अव्यक्त तत्व है जो हमें इन भौतिक आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, हालांकि बहुत ही मुश्किल है ना, जैसे संत जी बताते हैं कि कठिन मार्ग है पर असंभव नहीं है। तो जैसे हम संतों की लीला से ही देखें, अब आप लोग भी सब धीरे धीरे धुनेश्वर मूवी देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हमारे शदानी संत जो थे सब में परमात्मा को देखते थे, उस भेदभाव की दृष्टि से कभी नहीं देखे और सब में परमात्मा को देखकर अब देखो आगे भगवान और क्लियर करेंगे। बहुत ही सुंदर ये अध्याय, बड़ा ही कठिन भी है समझने को क्योंकि ये हमारे सेंसेस से ऊपर का अध्याय है। इसमें जो श्लोक है हम अपनी इन सेंसेस से इसे नहीं समझ सकते हैं, इसको केवल कृपा से समझा जा सकता है। तो और इसको और क्लियर करेंगे और जब हम इस अध्याय को और अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें तो ज्ञान दिया गया है, लेकिन हमारे शदानी संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता को जी के दिखाया है बड़ी सरलता से।
तो इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए संतों के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। हिन 8 अध्याय जो नालो आहे अक्षर ब्रह्म योग अध्याय। अक्षर याने आम क्या अलिफ अ हाँ क ख ग हिकिड़ो अखर हूंदो आहे ऐं ब्रह्म केतिरो वॾो आहे। ब्रह्मा जी ने हिन सॼे सृष्टि जी रचना कई आहे। समुंड बि उन ठाता नी, जबल पर्वत बि उन ठाता नी, या धरती जिथे पाण रहूं था छड़े हिकिड़े ॻोठ हिकिड़े शहर में। ऐं मुल्क सूबो केतिरो वॾो आहे, मुल्क केतिरो वॾो आहे। अरे भाई हिकिड़े मुल्क जी ॻाल्हि छॾो, दुनिया में त 200 मुल्क नी, 200 खां बि वधीक मुल्क आहिनि ऐं उन्हनि खां बि वधीक समुंड नी। जंहिं प्रकार पंहिंजे हिन मानवीय शरीर में 75% पाणी आहे चवंदा नी, उअं ई हिन सॼे धरातल ते, हिन सॼे पृथ्वी ते 70% खां वधीक समुंड आहे, 25-30% में भूमि आहे ऐं उन धरतीअ में 200 मुल्क आहिनि। एतिरी विशालता आहे इन भगवान परमात्मा जी, जंहिं इन सृष्टि जी रचना कई आहे। तो उन ज्ञान खे सोनम जी सुठे नमूने ॿुधाए थी कि ब्रह्मा जा 1000 युग यानी ॾींहं ऐं पाण उन युग जो कणो 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 कणे में बि कणो आहियूं। 70-80 साल, वधि में वधि 100 साल। इन जीवन ते अहंकार न करो, घमंड न करो। माण्हू चवंदो आहे ही मुंहिंजो मकान, ही मुंहिंजो दुकान है, मुंहिंजो ज़मीन आहे। थोरो सो मथे वञी करे ॾिस 10 ऐं 20 मंजिल ते, उहो तुंहिंजो मकान दुकान न ॾेखारण में ईंदो। अञा मथे वेंदे भाई गोबिंद वियो आहे बुर्ज ख़लीफा ते, बुर्ज ख़लीफा ते वेंदो, वरी ऊची इमारतनि ते वेंदो त एॾा सारा शहर जूं जंहिं मां लिखाइण में ईंदियूं नी, त पंहिंजो मकान बि माण्हू न ॻोल्हे सघंदो जेको अहंकार कंदो आहे कि मुंहिंजो बंगलो। ऐं अञा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ते वेंदो त पोइ शहरनि जा शहर गुम थी वेंदा नी। इन प्रकार भगवान ज्ञान ॾे थो कि तूं अक्षर आहीं ऐं हिकिड़ो छड़ो अखर आहीं ऐं हू ब्रह्म परमात्मा विशाल आहे। तो तूं छड़ो ईअं समझ कि बस उन्हीं खे ध्यान कर। अगर तूं उन्हीं जो ध्यान कंदे न त पोइ विशाल थी वेंदे, पोइ तुंहिंजे अंदर बि ब्रह्म अची वेंदई। तूं हिकिड़ो खसीस जीव, पर भक्ति कंदे अगर भगवान जी, तो वो विशाल परमात्मा जंहिं सृष्टि ठाती आहे उहो तुंहिंजे अंदर अची वेंदई। त हाणे आख़िरी में सोनम चए पई कि इहो अध्यावण ॾाढो कठिन आहे, हिन जा श्लोक ॾाढा कठिन नी, क्लिष्ट नी, समझ में न अचण वारा नी। इहा बि भक्ति थिए। माण्हू भक्ति करे 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 संतुष्ट न थिए ऐं चए अञा मां भक्ति में अधूरो आहियां। इहा ई भक्ति आहे। पाण खे अधूरो समझदो ज्ञानी हूंदे हुए बि, तॾहिं त अञा उन भक्ति में, उन भ्रम में अंदर वेंदो, उनमें घिरंदो वेंदो, बींदो ई न कि भगवान जी त अपरंपार महिमा आहे, मूंखे समझ में नथी अचे। अञा उनमें झांती पायां, अञा उनखे सम्झण जो प्रयास करां। त पाण खे अहिड़ो ई भक्त हुअणु खपे कि अपार भक्ति करूं, अपार शेवा करूं, पर तॾहिं बि चऊं असां त ख़ाली आहियूं, कुझु समझ में नथो अचे, अञा अॻिते वञूं, अञा असां कचा आहियूं ऐं परमात्मा पूरो आहे, असां अधका आहियूं, असां तुच्छ आहियूं। त हिकु अखर खां ब्रह्म ॾे अगरि पंध में पहुनो थिए त अॻिते वधंदा रहो, उन भक्ति खे ॼाणो, उन ज्ञान खे ॼाणो, उन परमात्मा जी विशालता खे ॼाणो कि असां कुझु बि न आहियूं। असां कुझु बि न आहियूं। परमात्मा त पूर्ण आहे, विशाल आहे, पुरुषोत्तम आहे। तिनी ज्ञान खे भगवान वीर अर्जुन खे सम्झाईंदो हले थो पियो त पाण बि सदाई समझदा रहंदासीं, पढ़ंदा रहंदासीं। हिकु विद्यार्थी, हिकु स्टूडेंट बणिजी करे, हिकु ॿार, हिकु दास बणिजी करे सतगुरनि जे ॾिनल, परमात्मा जे ॾिनल ज्ञान खे नित्य प्रति
ॿुधंदा ऐं समझदा रहंदासीं। बस इहा ई भक्ति आहे। सभिनी सां जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। जय जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। जय सदाराम बाबा। जी बेटा। बाबा जय जय सदाराम, चरण वंदन बाबा। जी जी। राधी खे दया कयो सतनू बाबा, दया कयो राधी खे, निंड घटि अथसि। ठीकु आहे, ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु। आशीष जय सदाराम बाबा। बाबा मुंहिंजी स्वानी गुड़िया आहे वॾी, ॿ दफ़ा हा एंट्री ॾिनी अथई, हाणे टियों दफ़ो अथसि बाबा 19 तारीख़ ते। हिन साल जेका ॾिनई पास थी वई आहे, पर दया कयो बाबा हेल सुठी थिएसि। 2 साल थिया आहिनि बाबा। मेडिकल जी एंट्री आहे 19 तारीख़। ठीकु आहे, जी जी दया कंदुसि। शुभकामनाऊं जी, बाबा करे जय महिनत सदाराम। करे। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। जी बाबा वॾियूं वॾायूं, वॾा थोड़ा असांजे सतगुरनि जा पहिरियों कुझु बेझिझक थी करे असां पंहिंजे सतगुरनि सां मिलूं था। बाबा सतगुरनि ते तमामु फ़ख्रु आहे। असां शेरनि जा ॿार हूं बाबा, पर जेको आहे न, मां शादी करे आयमि, मां हिकु हुयमि। हाणे मां हिकु मां 4 थी वई आहियां, मतिलबु हिकु मां 5 3 मुंहिंजा ॿार। पर बाबा चवंदा नी जीअं मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी, बाबा मेजॉरिटी त असांजी थी वई आहे, पर अथॉरिटीज़ मतिलबु अञा असांखे उहा न मिली आहे। जीअं हाणे असांजा मतिलबु आहिनि, मुंहिंजो हस्बैंड आहे, सुठे सां आरती कंदो आहे, मूंसां गॾु बीहंदो आहे दरबारनि, कोई रोक टोक न आहे चंड चोॾस ते अचण वञण जी, पर पाण न हलंदा नी। मेन इहा ॻाल्हि आहे, मतिलबु कॾहिं अची वञे त हलंदा नी बाए चांस, माना जीअं हाणे, पर हेरजी करे हर चंड चोॾस ते या कंहिं ॾिण वार ते कोन हलंदा नी। रहमत करो बाबा जी, गॾु अचनि। ठीकु आहे बेटा। त तूं ॾिस न, टोटल 5 आहे, तूं 4 चएं थी पई, हा न? 3 ॿार थी त 5 थी न। जी बाबा, मतिलबु बाबा 3 मां ॿार मुंहिंजा बि, मां वारी कार उहे बि शदाणी शेवक थी विया आहिनि। हा त 5 मां 3 बि वेंदा वे इन्हनि ॾिण वारनि ते, थी वियो तुंहिंजी जीत आहे। सूरज आहिनि केरु इहे? गुरंद राम जी बेटी बाबा, अनु कटारिया। अच्छा भाई गुरंद राम, सुरेश वारा। जी बाबा, मुंहिंजो पुटु उन ॾींहुं चए पियो त साईं मम्मी तोखे कहिड़े नाले सां पहचानंदा नी? मां चयो अॼु ॾींहुं ताईं पुट बि भाई गुरन जी बेटीअ नाले सां पहचानींदा। जय सदाराम बाबा। हा ठीकु आहे बेटा, सुञातो। जी जय श्री राम साईं, चरण वंदना साईं। साईं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी कि तव्हां एॾो वॾो गहरो ज्ञान गीता जो भक्ति जे लाइ एॾी नंढी और एॾी आसानी में असांखे तव्हां सम्झाए छॾियो, जो कि जॾहिं बि असां गीता साहिब पढ़ंदा आहियूं या फिर पढ़ंदे पढ़ंदे असांखे एॾी निंड ईंदी आहे उन टाइम, ईअं लॻंदो आहे ॾाढो गहरो आहे, असांखे सम्झ अचे कान थो। पर अॼु जो जेको ॿुधी करे जेको असांखे अॼु आनंद आयो भक्ति जे लाइ, एॾी इज़ीली असांखे तव्हां सेखारे छॾियो। समय वारो रास्तो जेको आहे तव्हां ॿुधायो, उनमें ॾाढो आनंद आयो। उहो न समझ में अचे त उहा ई त भक्ति आहे, तॾहिं त अञा अॻिते वेंदासीं। और ॿियो साईं, इन मां ई आहे न, जॾहिं ॿुधंदा आहियूं पोइ उन महिल ई सवाल उत्पन्न थींदा आहिनि, जीअं सहनशीलता जी शक्ति कीअं वधाईंजे? हूंदी आहे, हिकु बार ॿुधण सां थींदी आहे, 2 बार कंहिंजो ॿुधण सां थींदी आहे, पर जंहिं महिल 3 बार कोई चवंदो आहे पोइ असांजो मुख खुली वेंदो आहे। पोइ उन टाइम असांखे अञा बि उन महिल बि असांखे कीअं पंहिंजे पाण खे वस रखिजे? अटे खे अञा ॻोहियोसि, हा न? अटे खे अञा ॻोहींदा वञो त बढ़िया नरम रोटी ठहंदी। जंहिं महिल मकान ठहींदा नी न, मकान पोइ सबलिंग करणी पवंदी आहे, हेठो बेस खे सबलिंग करणी पवंदी आहे। अधकी सबलिंग में फ्लोर सही न थींदो, त अञा सबलिंग करो, यानी मन खे मारींदा रहो। बाबा जय सदाराम। बाबा घोटकी में सुनीला प्रताप जी भेण। बाबा बचपन में कयल ग़लतियूं अगर हाणे याद हुजे न, मन ही मन में सताइनि त भाई माफ़ी वठूं त बाबा हाणे पछतावो थींदो आहे। कोई बि ग़लती कोन्हे, ॾाढी बाबा मन में सताईंदियूं नी, त हाणे असां उहे छो करियासीं? के बाबा ॼाणी वाणी कयूं नी, के माना जाने अनजाने थी वयूं नी, पछतावो थिए थो बाबा। तव्हां अंगण ॿुहारा वारो शब्द में हुया वे?
सुनीला जी बाबा, जी बाबा। पुट इंसान त ग़लतियुनि जो पुतलो आहे न, इहे थींदा रहंदा नी जीवन में, त माण्हू बस सत्कर्म करे उन्हनि खे भुली वञणु खपे, पास्ट खे भुलणु खपे, प्रेज़ेंट में जीअणु खपे ऐं फ्यूचर जे लाइ सुठो विश्वास ऐं सुठी शिक्षा रखणु खपे, त तव्हांजो आईंदो सुखद थिए, तन मन सां स्वस्थ रहो, पास्ट खे भुली वञो। बाबा मां दीपा खानपुर वारी। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। जय सदाराम बेटा। मां असां कराची शिफ्ट थिया आहियूं बाबा, साढी 3 साल थिया आहिनि। पोइ अञा हिननि जो बिज़नेस, ॿार बि दुकान ते हूंदा आहिनि ऐं हे बि मतलब अञा ग्रोथ नथो करे दुकान। सेल सुठी आ, आमदनी सुठी थिए थी दुकान तां, माना घर हिते ॾाढा ख़र्चा आहिनि बाबा, माना आमदनी सफ़ा घटि थिए थी, माना घर जे हिसाब सां। ठीकु आहे न, गुरू अवध्या कंदा, धीरे धीरे प्रोग्रेस थिए, हर महीने पाछी कंदा वञो या रोज थोड़ा थोड़ा पैसा पाछी कंदा वञो। चरण वंदना साईं। उन ॾींहुं ग्रहण हुयो, चवंदा आहिनि पट बंदि करे छॾणु खपे न साईं, त पुछा घर जो बि पट बंदि करणु खपे ऐं आरती न करणु खपे घर जे मंदिर जो? ॾिस, इहा हर कंहिंजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे, हर कंहिंजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे, उन भई असां त कॾहिं बि पट बंदि न कया नी, हेतिरा समय ग्रहण थी विया हूंदा न। हा साईं। असां दरबार जा कॾहिं पट बंदि न कया नी। बाक़ी आरती, आरती साईं असां वटि नितनेम सां सभु थींदो आहे, भले कोई करे त सुठो ई आहे, हा न, छो जो शास्त्र में लिखियल हूंदो आहे, या विद्वान चई विया नी कि ग्रहण जे टाइम ते कंहिं बि किस्म जी एक्टिविटी न कबी आहे, शुभ कर्म जे करण जी मनाही कान्हे, अना आरती इत्यादि करण जी मनाही कान्हे, शांति ऐं ध्यान में रहिबो आहे, ईअं लिखियल आहे शास्त्रनि में कि स्थिर रहो, छो जो कंदे कंदे मतां कुझु ईअं थी वञे जंहिंजो प्रभाव वरी जीवन ते पए। जीअं पाण ॿुधंदा रहंदा आहियूं न कि भई उहो गर्भवती हुई, उन महिल उन मतलब चाहे रोटी पवाई हुई, कंहिंजे पति ने कोई बीड़ी सिगरेट पीती हुई, कंहिंखे कुझु उन मां लॻो हुयो, त वरी ॿार जे मथां बि उहो निशान थींदा नी, ईअं तव्हां असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं। बाक़ी सिर्फ़ एतिरो ई आहे कि उन महिल कोई एक्टिविटी न करे, ध्यान में रहणु खपे। कुछ ॾींहं पहिरियां जो कंहिं वेनती रखी हुई त पन्नो आकिल जो चंदरलाल तलरेजा आहे, उन्ही बाबा माता मंदिर में मतलब का भूल चुक कई, का गलती कई खानपुर मार में, उनजे लाइ बाबा अॼु ताईं बि पछतावो अथसि, त चवंदा बाबा दया कयो, रहमत कयो। उनजो इलाज इहो ई आहे कि भई उन जेके सुठा कर्म कया हुया, शेवाऊं कयूं हुयसि, उनखे यादि करे न, जेका ग़लती थी हुयसि उनजी क्षमा घुरी करे ख़तम करे, सुठी शयुनि खे यादि रखणु खपे न, ग़लति ॻाल्हियुनि खे यादि रखंदो त मन मेरो ई रहंदसि, हाणे छाणो थिए। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। काफ़ी टाइम खां वठी माना आरती बि डेली कंदा आहियूं असां, पर धागा जेके आहिनि उहे बि उते पिया आहिनि तस्वीरनि जे अॻियां, पर अचानक सां बाबा 11 वारी राति असां आरती करूं पिया, 2 आरतियूं करे वियासीं, सतगुरनि जी आरती हले पई, उन टाइम ते मुंहिंजे मन में जो आवाज़ आयो कि सतगुरु मूंखे चवनि था कि तोखे चेल मंझि सूर आहे, खणे तो धागो इहो चेल खे ॿधी अच। पोइ बाबा मां आरती पूरी करे उन महिल वासधूप करे ॿधियमि, माना समय न ॾिठो कि सुबुह जो ॿधणु खपे या सनान खां पोइ ॿधणु खपे, तुरंत उन महिल ई ॿधी आयमि। ठीकु आहे न पुट, आवाज़ उन महिल ई त आहे तुंहिंजे मन में, ॿधी छॾे, बढ़िया, बाबा गोरंगी 7 years जी आहे, उनी बाबा घोटकी जी आहे, उहा गुड़िया कॾहिं बि ताड़ियूं वॼनि थियूं या कोई ट्रेन जो साउंड थिए थो या कंहिंखे सुई लॻे थी, इंजेक्शन लॻे थी किथे, त उहा बाबा रोए थी, रड़ियूं करे थी, मतलब ड्रिजे थी, ड्रिज ॾाढो अथसि, उनजे लाइ बाबा कोई सॉल्यूशन समाधान लाइ वेनती रखंदा हो। शांति शांति मंत्र हलाईंदी करे, गायत्री मंत्र घर में
पोइ चङा दफ़ा ॿुधंदी न त पोइ इन्हनि आवाजनि खां भउ न थींदसि, हा न। मधा साहिब या गायत्री मंत्र हलाईंदी त उन्हनि मिठड़ियुनि आवाजनि जो फल एतिरो मिलंदसि कि उनखे पोइ जेके अवणंदड़ आवाज आहिनि पोइ उन्हनि खां भउ न थींदो। वणंदड़ ऐं सुठा प्रेम वारा गीत शब्द जंहिं महिल असांजे मन में हलंदा नी न त उहे हलंदा ई रहंदा नी, पोइ ॿाहिरों जे ख़राब आवाजनि जो असर न थींदो आहे कन जे मथां, मन जे मथां, छो जो मिठा बोल असांजे अंदरि पइजी चुका नी। शिल्पा चंदाणी कराची में बाबा दुर्गा अष्टमी ते न्याणियूं खाराइण लाइ ॾिसे पई त न्याणियुनि खे मां खारायां त परेशान हुई, हिंदू न्याणियूं न पियूं मिलनि उनखे त एट द एंड उन्ही खे 18 न्याणियूं काॾो न काॾा अची वियूं, पर उहो अच्छा, ठीकु हा आहे। हा त वॾी ॻाल्हि आहे 18 अची वियसि, पर उनजो सॉल्यूशन ॿुधायूं था पिया। जी हो ज़रूरी न आहे कि तव्हां पंहिंजे किचन जी ठतल शइ तव्हां न्याणियुनि खे खाराइण लाइ न्याणियूं ॻोल्हो, तव्हां पैक वारा खाधा बि वठी सघंदा आहियो न उहे मार्केट मां, ब्रेड सैंडविच कोई बि पैक वारी खाधे जी शइ वठी करे विराए छॾे कंहिंखे बि, उहो पंहिंजो कर्म करे, उहो न ॾिसे कि साम्हूं क्रिश्चन आहे कि ॿियो कोई आहे। न्याणियुनि खे ॾियणो आहे तो पैक वठी वठंदा तुरंत, घर जी ठतल शइ न वठंदा, जेके मार्केट वारी तुरंत वठी वठंदा, ऐं चॉकलेट बि ॾेई सघिबो आहे। लेडी आहे जंहिंजी उहा बाबा चवे थी त माना मूंखे मुड़ुस खां माना रेस्पेक्ट नथी मिले, मुड़ुस मूंखां परे परे भॼे थो, हालांकि उनखे 2 पुट आहिनि। अदर वे अराउंड बाबा ईअं के छोकिरा ई आहिनि जेके चवंदा त वाइफ असांजी रेस्पेक्ट नथी करे, ऐं मतिलबु ॿिन्हिनि पासे बैलेंस रखण लाइ वेनती रखूं था असां, हिमत ॾियो, सूमत ॾियो ऐं गाइड कयो त जीअं उहे सही राह ते हलनि त लाइफ खे, लाइफ पार्टनर खे, पंहिंजे फैमिली पेरेंट्स खे ऐं घर खे बैलेंस करे रखिणो आहे। ठीकु आहे भई, शेवा सां ई कंहिंजो दिल जीतबो आहे, शेवा सां, प्रेम सां। इनमें कुझु न कुझु ग़लती हूंदसि न तॾहिं साम्हूं ओतिरो रिस्पॉन्स न मिलंदो आहे। पंहिंजे में कुझु कमी हूंदी आहे तंहिं करे साम्हूं जे तरफ़ां ओतिरो रिस्पेक्ट न मिलंदी आहे, उन जे सुभाउ खे परखे ऐं उहे करे हिकु इहा ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि हूंदी आहे कि हमेशह न हर प्रकार जी शेवा सां गॾु न पति खे पाणी ज़रूर पीआरणु खपे पंहिंजे हथ सां, जंहिं महिल बि अच वञ करनि था त श्रद्धा पूर्वक स्टील जे या चांदी जे गिलास में पंहिंजे प्रीतम खे पाणी पीआरणु खपे, उन जो असर शीघ्रता सां मन ते थींदो आहे। जल जो प्रभाव मन ते शीघ्र पवंदो आहे। उनजे ॿार खे हिकु त ॿार वॾे माना 5-7 सालनि खां पोइ थियो अथसि, पर हाणे हुनजो न धुन वधे, देशी गिरी रोज रात जो लॻाईंदी करे, हल्को सो गरम करे सिंधी घी थोरो सो रोज लॻाईंदी करे, ऐं उनखे खाधा जेके बि खवाए न हिकदमि नरम खवाए, जीअं उनजो हाजमो सही रहे त धुन नॉर्मल थी वेंदसि। जेके लेडीज़ जा जेके 3 ॾींहं हूंदा नी ख़राब, उन्हनि में बाबा त कंटिन्यूअसली पहिरियों उन्हनि जंड पीअण शुरू कयो, स्टार्ट थियण सां बाबा उहे वरी जंड साहिब बंदि करे छॾनि या कीअं करणु घुरिजे उनजो रहनुमाई ॾियो। हा, बंदि करे 5 ॾींहं खां पोइ पीअणु खपेनि। उहो अगरि पेशाब बि आहे न त उन जल खे हारे छॾणु खपे, जंड पियो रहे उन गिलास में, वरी 5 ॾींहं खां पोइ फ्रेश जल विझंदा ऐं उहो वरी यूज़ कंदा अमृत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।